नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति की इस वजह से भी चर्चा होना ज़रूरी है क्योंकि जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो तब बात कर रहे हैं जब बिहार में अंतिम मतदाता सूची सामने आ चुकी है। और जो अंतिम मतदाता सूची सामने आई है, इसने किसकी टेंशन बढ़ाई है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक दलों के बीच में, इस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। देखिए, चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया करवाई, करीबन 3 महीने तक प्रक्रिया चली और अब अंतिम मतदाता सूची सामने आ चुकी है। करीब 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं और करीबन 69 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ये जानकारी तमाम सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जो ये फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है, इससे किसकी मुश्किलें बढ़ी हैं, किसकी टेंशन बढ़ी है, किसकी कम हुई है, कौन राजनीतिक दल इसको कैसे देख रहा है। देखिए, कैमरे के सामने आकर के तो सब एक तरह से राजनीतिक बयान सामने आते रहते हैं, लेकिन मैं जो चर्चा में मुद्दा लाना चाह रहा हूँ वो है जो कैमरे के पीछे राजनेता जिक्र कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष के तमाम नेता लगातार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें बयान दे रहे हैं। अब क्योंकि वो पूरी हो चुकी है प्रक्रिया, उसमें मतदाताओं के नाम भी जुड़ चुके हैं, हटाने वालों के हटाए भी जा चुके हैं, तो अब यहाँ पर अंदर खाने क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा विपक्ष की। देखिए, विपक्ष के जब मैं कई नेताओं से बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए नेताओं की, जो कि बिहार से आते हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि मुद्दा तो बहुत बड़ा बनाया गया है विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाल दी, वोट चोरी का आरोप लगा दिया, वोट बचाओ यात्रा निकाल दी। लेकिन क्या वाकई में ये उनको फ़ायदा पहुँचाने जा रहा है? और अब जबकि मतदाता सूची सामने आ चुकी है, अंतिम मतदाता सूची, और उसमें जो ये कहा जा रहा था बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों के नाम कट जाएंगे, 1 करोड़ लोगों के, 2 करोड़ लोगों के, वो तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जो 69 लाख नाम हटाए गए हैं, चुनाव आयोग ने उसका भी डेटा दे दिया, कह दिया कि उसमें तो 22 लाख मृतकों के नाम है, 36 लाख जिनके 2 जगह वोट थे उनके नाम है। उसके अलावा जो है 7-8 लाख उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों का 1 से ज़्यादा वोट थे, और कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो अपने नाम हटवा दिए हैं। तो इस तरह से करके ये आंकड़ा 69 लाख का हो गया। अब उसमें से भी जो है करीबन 35-37 हज़ार लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए कहा था वापस, कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया ड्राफ्ट मतदाता सूची से, उनका नाम वापस ही जुड़ गया। तो अब ऐसे में अपने सवाल यही है कि किसको फ़ायदा मिल रहा है। अंदर खाने चर्चा यही चल रही है विपक्षी खेमे में। मैं बात कर रहा हूँ पहले महागठबंधन की, तो वहाँ पर चर्चा ये चल रही है कि वाकई में क्या ये इतना बड़ा मुद्दा जितना बड़ा बनाने की कोशिश की गई है, उतना बड़ा मुद्दा बना है या नहीं बना। कई नेताओं का ये कहना है कि उतना बड़ा मुद्दा जो हमने बनाने की कोशिश की थी, मैं महागठबंधन के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये उतना बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है नहीं। यानी कि अब जब अगर यहाँ पर 1 करोड़ नाम कट गए होते, 1.5 करोड़ 2 करोड़ नाम कट गए होते तो बड़ा मुद्दा होता। लेकिन 69 लाख जो नाम कटे हैं, उसमें से जब लोगों को खुद पता है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति कहीं और रह रहा है या उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो किसी को आपत्ति नहीं है। और इसी वजह से ये मुद्दा लोगों के बीच में घर नहीं कर पा रहा है, या लोगों के जहन में एक ऐसा मुद्दा नहीं बन रहा है कि वाकई में वोट चोरी की जा रही है या गलत तरीके से वोट काट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी चल रही है कि अगर मान लीजिए 69 लाख वोट ही जो हटाए गए हैं, ये गलत तरीके से इसमें से 10 लाख नाम भी हटाए गए होते, 5 लाख नाम भी हटाए गए होते, और वो 5 लाख लोगों ने सामने आकर के हंगामा किया होता, सामने सड़कों पर आए होते, सोशल मीडिया पर इस तरीके से जानकारी आई होती, मीडिया के ज़रिए ये लाखों लोगों की जानकारी आई होती, तो क्या तस्वीर होती। आप खुद सोचिए कि एक छोटी सी जगह पर अगर एक जो है 30-40 हज़ार लोग भी जमा हो जाते हैं, 50 हज़ार लोग भी जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके का आंदोलन खड़ा हो जाता है, किस तरीके का प्रदर्शन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पर अगर इतने लाखों लोगों का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो फिर वो लोग
क्यों नहीं सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों को या हटाए गए हैं उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर होती और 5 लाख लोग भी बिहार भर में अलग अलग जगहों पर 10-10 हज़ार के ग्रुप में भी सड़कों पर आए होते तो वो तस्वीरें अलग होती। यहाँ पर तो मैं सिर्फ 5 लाख लोगों की बात कर रहा हूँ, जबकि नाम हटाए गए हैं 69 लाख लोगों के। तो 69 लाख लोग अगर सड़कों पर आए होते, अगर उसमें से 5 लाख ही सही है, मैं कह रहा हूँ कम से कम अगर 10% उसमें से लोग ही सड़कों पर आ गए होते तो बवाल हो सकता था, वो हंगामा नज़र आ सकता था। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसी वजह से अब अंदर खाने चर्चाएं चलने लगी है कि क्या वाकई में जो विपक्ष ने SIR को मुद्दा बनाया वो वाकई में सही था, वोट चोरी का जो आरोप लगाया क्या वाकई में सही था, वोट जोड़ो जो है का जो अभियान चलाया क्या वो वाकई में सही था। तो सवाल यही है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के ऊपर जो विपक्ष ने पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उल्टा पड़ रहा है विपक्षी पार्टियों को ही? क्योंकि अगर लोग उस मुद्दे से जुड़ ही नहीं रहे हैं तो क्या विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसा मौका हाथ से जाने दिया जहां पर वो बिहार की जनता से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे उठा सकते थे? स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोज़गार की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, वहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं हुई, आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनकी बात हो, क्या ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया विपक्ष ने? और अब काफ़ी देर हो चुकी है। इसी वजह से अगर मैं बात करता हूँ NDA खेमे की, तो वहाँ पर क्या चर्चा चल रही है? वहाँ पर भी चर्चा यही चल रही है कि विपक्ष ने अगर कुछ और मुद्दों को उठा दिया होता जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हालांकि कैमरे पर कोई आकर के आपके सामने नहीं कहेगा कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया होता तो हमको नुकसान होता या नुकसान हो सकता था, लेकिन अंदर खाने से चर्चा ज़रूर है कि विपक्ष ने अगर उन मुद्दों को कहीं उठाया होता तो शायद ज़्यादा परेशानी खड़ा कर सकता था। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो SIR की बात करते रहे हैं उसके चलते अब जो अहम मुद्दे जिनसे जो है NDA को या मौजूदा सरकार को नुकसान हो सकता था वो उससे जो बच गए हैं, क्योंकि जो मुद्दा उठाया वो तो जो है किसी काम आ नहीं रहा। जो असल मुद्दे थे उससे जो है ध्यान भटक चुका है विपक्ष का। जनता को ये लग रहा है कि अरे जो हमारे मुद्दे थे वो तो जो विपक्ष उठा ही नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या? तो इस तरीके से एक तरह से जो अहम मुद्दा उठाना चाहिए था उससे जो है विपक्ष का ध्यान भटक गया। वो वोट चोरी की बात करता रहा, वो SIR की बात करता रहा और उसका जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है NDA को, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी को, सत्ता दल में जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनको मिल रहा है। और इसी वजह से अब यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के वोट कटे हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि जो है एलिजिबल ही नहीं थे, यानी कि देश के नागरिक नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से आ गए थे। कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके वोट जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी उनका वोट पड़ रहा था। तो ऐसे बिहार की जनता को तो इससे जो है और खुश हो गई है कि ये प्रक्रिया होनी ज़रूरी थी। और इसी वजह से जो NDA का खेमा है, NDA से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं उनका तो ये मानना है कि इससे तो जो विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा कर दिया है। यानी कि नीतीश कुमार, BJP, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम जो NDA के ऐसे जो पार्टियां हैं, इनके जो नेता हैं, इनकी पार्टी के लोगों का मानना है इससे तो जो है विपक्ष ने तो हमारा फ़ायदा कर दिया, हमको बैठे बैठाए एक एज भी दे दी। जो शायद अगर कुछ और मुद्दे उठाए जाते तो शायद वहाँ पर दिक्कत हो सकती थी, लेकिन वो उन्होंने उठाए नहीं। और इसकी वजह से अब हो गया है NDA को फ़ायदा विपक्ष की इस रणनीति की वजह से। और अब जबकि अंतिम मतदाता सूची सामने आ चुकी है, अंतिम मतदाता सूची में जो लोगों के नाम कटे नहीं हैं, तो फिर अब लोगों को भी ये लगने लगा है कि आखिर ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की गई? नाम कटा तो किसका कटा? अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है 90% से ज़्यादा, क्योंकि करीबन कुल मिलाकर के अगर वोट होते, जो नए वोट भी जुड़ गए हैं 21 लाख, अगर उनको भी जोड़ लेते तो करीबन बिहार में जो 8 करोड़ 10 लाख मतदाता रहते। लेकिन क्योंकि SIR की प्रक्रिया हुई है तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 95% के आसपास मतदाताओं का नाम, या अगर और उसको जाएं तो लगभग हम कह सकते हैं कि 91-92% मतदाताओं का नाम आ गया है। और वो मतदाता ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि यानी 10 में से 9 से ज़्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में है। और जो एक नाम कटा भी है उसमें
पता है, हमको पता है कि हमारा पड़ोसी तो वो तो जो है दिल्ली में रहता है या मुंबई में रहता है, वो तो यहाँ वोट करने आता नहीं है, अगर उसका नाम हटाया गया तो हमको क्या आपत्ति हो सकती है। तो ऐसे में 10 में से 9 मतदाताओं का नाम आ गया, एक जो है किसी का नाम कटा है तो उसको पता है कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, उसका जो है अच्छा वो जो अपना दिल्ली में भी वोट बनवा लिया था या मुंबई में वोट बनवा लिया था, तो उस पर हमको क्या आपत्ति है। तो इसी वजह से लोगों के लिए वो एक बहुत सही प्रक्रिया भी लोग मानने लगे हैं कि हाँ ये तो ज़रूरी था, अगर किसी का जो है नाम हटाया गया है जिससे मृत्यु हो चुकी है तो उसमें क्या आपत्ति है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अब राजनीतिक गलियारे में अंदर खाने अब चर्चाएं ये चल रही हैं। कैमरे पर कोई कुछ भी कहे, कैमरे पर लोगों की अपनी दलीलें हो सकती हैं, लेकिन अंदर खाने चर्चा ये चल रही है, जो विपक्ष है यानी कि इंडिया ब्लॉक है उसके नेताओं के बीच में चर्चाएं चल रही है कि क्या हमने वाकई में असल मुद्दों को छोड़ रखे गलत मुद्दे को हाथ में ले लिया और उसके चलते 3-4 महीने निकाल दिए, और अब जबकि जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला, अब हमारे पास में वक्त नहीं बचा है उन मुद्दों पर उस तरह से जो है फोकस करने का। और अगर आप यहाँ पर SIR वाला मुद्दा एकदम छोड़ देते हैं, वोट चोरी वाला मुद्दा एकदम छोड़ देते हैं, तो जनता तो और आप यही सवाल पूछेगी तो फिर वो क्यों उठाया था मुद्दा। और वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका तो मानना है कि एक अच्छा खासा मौका था जो विपक्षी पार्टियों के पास में था, नेताओं के पास में था, उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया, उन्होंने अपने हाथ से एक ऐसा मौका जाने दिया जहां पर वो जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन वो उन्होंने उठाए नहीं। तो अल्टीमेटली फ़िलहाल अब जो चर्चा चली है अंदर खाने, वो मैं उसके लिहाज से ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो मुद्दा SIR का वोट चोरी का उठाया गया, अब फाइनल लिस्ट सामने आने के बाद में इतना ज़रूर है, जो नेताओं से मेरी बात हुई मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, या जनता से जो थोड़ा बहुत फीडबैक मिला उसके आधार पर कह रहा हूँ कि शायद जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन विपक्ष ने शायद वो मौका अपने हाथ से जाने दिया। और अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद ये गलत मुद्दा उठा लिया था, जिसके चलते अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उनको खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। वहीं सत्ता दल से जुड़ी हुई पार्टियाँ तो एक तरह से खुश नज़र आ रही हैं और ज़्यादा सहज नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर इस अंतिम मतदाता सूची के सामने आने के बाद। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इस मुद्दे के साथ ही हम अपनी बात करेंगे समाप्त, लेकिन आने वाले दिनों में फिर और नए मुद्दों को लेकर आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि आखिर राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है उसमें से किसी एक मुद्दे को लेकर फिर आएंगे आपके बीच में।